Hello guys, welcome back to Edugiri. I'm so sorry for not taking your class on 5th and 6th because you can guess from my voice मुझे कोल्ड हो रखा है और मैं अभी भी स्टीम वगैरह लेकर के क्लास कर रही हूँ बट द बेस्ट पार्ट इज 6th का मार्क्ड है और 5th का आधा मार्क्ड है तो बैकलॉग तो नहीं जाएगा अगर मार्क्ड है तो बिकॉज मैंने जैसे जैसे हालत में मार्क कर दिया मेरा कोल्ड का सिचुएशन ये है या ना तो मुझे फुली कोल्ड हो रहा है और ना ही मुझे मतलब या तो हो गया ना कोल्ड होके बीमार होके ख़त्म हो जाए वो भी नहीं हो रहा है और ना ही ये कम हो रहा है बिकॉज कहीं कहीं पर जाते हैं जैसे कोच वगैरह में तो वहाँ पर एसी बहुत ज़्यादा है अभी भी एसी यूज़ हो रहा है जबकि मुझे ठंड लगती है तो वो ठंडा गर्म हो ही जा रहा है और मेरा कोल्ड जो है वो बहुत कम हो जाता है जब सैटरडे संडे आता है और जब मंडे ट्यूसडे होता है तो दोबारा से हो रहा है आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू चलो हम पहले ये कर लेते हैं अपनी क्लास रिकॉर्ड 64.66% पोलिंग ये लिखना नहीं है बट बिहार में पोल्स चल रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए कि बिहार में नवंबर 2025 में वोट हुए हैं ठीक है ना सीएम चुनेंगे ये लोग अपना सीएम न्यू सीएम ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्या होता है ये मान लो अब एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक ठीक है ना यहाँ पर एक एमपी चुना जाएगा ठीक है एक एमपी क्या होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है ना एक एमपी चुना जाएगा 1 एमपी अब एक एमपी चुना जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 एमपी ठीक है बट अभी इस सीट को चाहने वाले 4 से 5 बंदे हैं या 2 हैं तो फिर इलेक्शंस होंगे ठीक है बट अगर एक ही है तो इलेक्शंस नहीं हो सकते और जो एक चाह रहा है कि मैं एमपी बन जाऊं उसको एमपी बना दे भी दिया जाएगा अब इसको चैलेंज किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि अगर एक भी है तो जो नोटा की ऑप्शन है वो हो जाएगी तो क्या पता लोग इसको रिजेक्ट करें तो वो होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में सेंटर से राइट टू वोट नॉट सेम एज फ्रीडम ऑफ वोटिंग तो अब यहाँ पर बेसिकली केस क्या है इसके अंदर केस इन सुप्रीम कोर्ट against uncontested elections अब uncontested elections क्या है बेसिकली what is this concept the concept is this यहाँ से point 1 लिखेंगे if the number of contesting sorry if the number of contesting candidates is more than the number of seats to be filled a poll shall take place मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर सीट एक है कैंडिडेट ज़्यादा है तो पोल होगा इलेक्शन होगा प्रीटी राइट बट इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट candidates is equal to the number of seats to be filled the returning officer shall declare all such candidates to be duly elected to fill those seats मतलब अगर एक सीट है और एक ही इंसान है उस सीट को पाने के लिए तो वो इलेक्टेड कंसिडर होगा रिटर्निंग ऑफिसर जिसने इलेक्शन करवाना था ठीक है ना वो इसको डिक्लेयर कर देगा कि भाई यही अब तुम्हारा एमपी है ठीक है अब केस क्या हुआ है कि ये गलत है ये दिस इज रॉन्ग तो यहाँ पर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो है वो क्या कह रहा है
कि RO's declaration, रिटर्निंग ऑफिसर की declaration without conducting a poll prevented citizens from expressing their right to vote and none of the above or the nota option and voiced their dissatisfaction about the contesting candidate. वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक भी है तब भी अगर नोटा का ऑप्शन है वो यूज करके आएंगे तो आप इलेक्शन करवाओ, ये नोट करना है आपको, ठीक है ना. बट दिस इज अ पेंडिंग केस, और पेंडिंग केस पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पेंडिंग केस में क्या चल रहा है, ठीक है ना. एंड जो भी NLSAT, AIAT एंड अब तो जिंदल लॉ स्कूल की भी तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज जिंदल में भी राइटिंग ऐसे आने लग गया है अब, ठीक है ना. सो आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन. 2 सेंसस मोबाइल एप्लीकेशंस टेस्ट पोर्टल. सेंसस क्या है, व्हाट इज सेंसस? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी फॉर द वर्ब, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, यस, ठीक है. सेल्फ इन्यूमरेशन, आप खुद से फॉर्म भर सकते हो. 2 सेंसस मोबाइल एप्लीकेशंस test portal for self enumeration launched. Now what is census? Counting of population, fine. It is self enumeration, आप खुद से फॉर्म भर पाओगे. सेंसस का पहले क्या होता था, एक एक ऑफिसर या मोस्टली टीचर्स जो थी वो आती थी, या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आपके घर आते थे, फॉर्म भरते थे. बट आप खुद से भी अब घर बैठे बैठे फॉर्म भर सकते हो, और उसी की मोबाइल एप्लीकेशंस का जो है वो लॉन्च किया गया है और उसको टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना. क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है. अभी किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने. ठीक है. उसके बाद 2 मोबाइल एप्लीकेशंस ट्रायल फेज के लिए, और ये क्या होने वाला है, कंट्री का पहला, कंट्रीज, इट इज इंडियाज कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सेंसस in 2027. The pre-test for the first phase house listing and housing operation. तो first phase कौन सा है, first phase that is house listing and housing operations, HLO, ठीक है. When a total of 30 questions, इसमें कितने questions है, 30 questions on housing amenities, ठीक है, कि भैया तुम्हारे यहाँ पर क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं ढंग से, नहीं हो रही हैं. और जो 2 एप्लीकेशंस लॉन्च हुए हैं वो का क्या नाम है उनका, डिजिटल लेआउट मैप, that is DLM, and census 2027 हाउस लिस्ट, ठीक है ना. ये दोनों एप्पल और एंड्रॉयड पे चलते हैं, ठीक है. ये सेल्फ टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पर सेल्फ एन्यूमरेशन जो है वो अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म फिल कर सकते हैं. टेस्टिंग हो रही है. ऐप जो है आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है वो भी रिकॉर्ड करेगा आपकी लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, सारा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा. पक्का कच्चा घर, ये सब भी आप वहाँ पर डालेंगे, ठीक है. सेंसस के बारे में बातें थी ना. द नेम ऑफ द ऐप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इंडिया टू क्वेश्चन सिटीजन्स हु वर्कड इन म्यांमार साइबर स्कैम. अब यार म्यांमार, अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये लोग पहुंचे कैसे, हाउ डिड दे रीच, इंडियंस म्यांमार पहुंचे कैसे. तो वो कहते कि इंडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता था, ठीक है. अब बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता था कि आपकी ना हम बड़ी अच्छी नौकरी लगवा देंगे, ठीक है. अब इंडियंस जो है दे आर, they have a dream,
a very big dream that they want to move abroad, right? So if someone tells you that, bhai, you know, I'm going to take you to Dubai or Thailand and your package is going to be of this much, so people do get attracted to it. They don't have any way to check out if that job offer is a true offer, is a fake offer, and they fall for it. And that's how लोग झूठ बोलकर इनको म्यांमार ले जाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्वेश्चन करेगी, यहाँ पर कौन पहुंचे? इंडियन सिटीजन्स वर्किंग इन साइबर स्कैम कंपाउंड्स ऑफ म्यांमार। तो अराउंड, अब ये जो म्यांमार में काम कर रहे थे, ठीक है ना, टुक रिफ्यूज इन थाईलैंड, और अब ये थाईलैंड से इंडिया आ रहे हैं और इनको क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है ना? ये कहाँ पर थे? कौन से सेंटर्स ऑफ मेवाड़ी वेयर म्यांमार मिलिट्री carried out operations, ठीक है ना? ये हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे। The Supreme Court's recent observation about the legality of ongoing for surrogacy. Now, what is surrogacy? ठीक है? Now, Aman and Tamanna, they want to have a baby, but they cannot have a baby. Why? There's some problem, medical issue. Now, they go to Damini. कि दामिनी बहन, हमारा बच्चा तुम पैदा कर दो. सो दिस इज सेरोगेसी. इज इट लीगल? यस, इट इज लीगल, बट देयर इज अ लॉ, कंप्लीट लॉ दैट टॉक्स अबाउट सेरोगेसी. अब प्रॉब्लम क्या है? क्या अगर किसी के पास फर्स्ट एक बच्चा है तो क्या सेकेंड टाइम सेरोगेसी, सेकेंड चाइल्ड के लिए सेरोगेसी अलाउ कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन है, बिकॉज लॉ कहता है कि अगर एक बच्चा है और वो स्वस्थ है, उसको कोई इशू नहीं है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल ये कुछ नहीं है, तो आप दूसरा बच्चा सेरोगेसी से नहीं कर सकते. बट दे आर सेइंग ये तो हमारी राइट है, राइट टू चूज, ये सब चीज़ें ये वायलेट हो रही हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर लीगैलिटी लिखेंगे, लीगैलिटी ऑफ गोइंग इन फॉर ऑफ सेरोगेसी फॉर अ सेकेंड चाइल्ड, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? सेरोगेसी फॉर सेकेंड चाइल्ड, ठीक है? शुड इट बी अलाउड, शुड इट नॉट बी अलाउड ना? लॉ तो कहते हैं कि भाई सेकेंड चाइल्ड के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है ना? केस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो सेरोगेसी एक्ट क्या कहता है? सेरोगेसी एक्ट सेज सेरोगेसी cannot be resorted for second child, ठीक है? आप सेकेंड चाइल्ड के लिए सेरोगेसी कर ही नहीं सकते हो. सो दिस इज द लॉ कि दूसरे बच्चे के लिए सेरोगेसी नहीं हो सकती. अब चैलेंज किया कि भाई ये तो गलत बात है, होना चाहिए, ठीक है ना? रिक्वायरमेंट टू अलाउ अ कपल for second child through surrogacy cannot secondary infertility is when a couple is unable to conceive or so they have, ठीक है? अब यहाँ पर अगर the causes are similar to primary infertility though they have previously birth naturally. अब यहाँ पे the petition sought an exemption to a second child. एक मिनट यहाँ पे, ठीक है? A couple is eligible for surrogacy only if they do not have a surviving child, ठीक है? Exceptions are made only if existing child is mentally or physically challenged. तो ये आपने रिक्वायरमेंट याद करनी है कि एक कपल सेरोगेसी के लिए कब जा सकता है? व्हेन अ कपल कैन गो फॉर सेरोगेसी इफ दे डू नॉट हैव अ सर्वाइविंग चाइल्ड, बायोलॉजिकल अडॉप्टेड थ्रू सेरोगेसी, पहला बच्चा नहीं है, तभी सेरोगेसी के लिए जा सकता है. ओनली वन चाइल्ड इज अलाउड.
दूसरा चाइल्ड तब अलाउड है अगर एग्जिस्टिंग चाइल्ड मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड है या उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है. एंड दिस यू नीड टू नोट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम 101%. सेरोगेसी पे क्वेश्चन अगर सेरोगेसी न्यूज़पेपर में डिस्कस हुई है जिस साल, उस साल 101% उसके ऊपर क्वेश्चन आया ही आया है. दिस इंपॉर्टेंट. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं कि सर कर रहा है, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार. तो ये सर कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है, ये तो एनआरसी हो रहा है, नेशनल रजिस्टर सिटीजन हो रहा है, ये सिटीजनशिप का प्रूफ क्यों मांग रहे हैं, ठीक है ना, ये तो गलत है, इनको सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मांगना चाहिए. तो सर आप क्या कह रहे हो, ठीक है, कि बांग्लादेशी, नेपाली कोई भी आके यहाँ पर वोट डाल लें, वोट बना लें, ठीक है ना, फ़ायदा उठा लें, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से. सो ऑब्वियसली एनआरसी, सो सर जो है वो बिहार में हुआ है. एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज़ दैट अब कितनी स्टेट्स और यूटीज़ में सर अनाउंस हो गया है, ठीक है ना. वैसे तो पैन इंडिया होगा सर, क्या होगा, पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में, पूरे इंडिया में होगा, ठीक है. जस्टिस इन फूड, अब यहाँ पर एक नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है EAT लैंसेट कमीशन ऑन हेल्दी सस्टेनेबल एंड जस्ट फूड सिस्टम्स, ठीक है. Report shows how food systems are at the center of the overlapping food systems are at the center of overlapping climate, biodiversity, water and pollution crisis, ठीक है ना. फूड सिस्टम कैसे सेंटर पे है, मेजर रीजंस बने हुए हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज और जो है वो हमारे लिए बेसिकली फूड से रिलेटेड दिक्कतें लेकर आएंगे. कई फूड्स जो है वो नहीं हो पाएंगे, हमें अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना. फूड जो लॉस होता है वो हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है. डाइटरी चेंजेस लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि फूड और क्लाइमेट चेंज जो है वो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि क्रॉप्स उगने में दिक्कत आने लग गई है. तो वो कह रहे हैं जैसे इंडिया जो है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, बट ये महंगे भी होंगे, प्राइस होगा इसके अंदर, ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं और इसके ऊपर काम करना चालू करना चाहिए. वाई द नॉमिनेशन प्रोसेस नीड्स रिफॉर्म, तो नॉमिनेशन प्रोसेस में रिफॉर्म क्यों चाहिए, ठीक है. अभी हमने ये कर नहीं लिया, हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है हमने ये पढ़ लिया है. ये हमने पढ़ा ना, 2 सेंसस केस इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अनकंटेस्टेड इलेक्शंस, ये हम कर चुके हैं. तो नहीं ये अलग है, ठीक है. इलेक्शंस की हम ज़्यादा ही बात करें तो नॉमिनेशन से रिलेटेड, नॉमिनेशन प्रोसेस लिखेंगे. नॉमिनेशन प्रोसेस नीड्स रिफॉर्म, ठीक है ना, नीड्स चेंज. नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, नॉमिनेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है वो उसकी नॉमिनेशन होती है, ठीक है ना, वो फाइल करता है कि हाँ भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो दैट इज नॉमिनेशन. अब ये कह रहे हैं कि यार एक ना बहुत ही गलत चीज़ होती है, दैट इज नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं. क्या कर देते हैं, नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब और रीज़न भी नहीं देते नॉमिनेशन रिजेक्शन का. क्या है वो, नॉमिनेशन रिजेक्शन का रीज़न भी नहीं देते. वो कह रहे तो बहुत ही गलत बात, मतलब रीज़न देते भी है तो चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. तो वो नॉमिनेशन जो है, ठीक है ना. अब यहाँ पर इंडियाज इलेक्टोरल नॉमिनेशन प्रोसेस वेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर डिस्क्रिशन ऑन द रिटर्निंग ऑफिसर, ये नोट करेंगे, ठीक है ना. गवर्न द नॉमिनेशन प्रोसेस, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट गवर्न करता है. गवर्न द नॉमिनेशन प्रोसेस, ये सेकंड पॉइंट बनेगा. ऑथराइज टू स्क्रूटनाइज, तो रिटर्निंग ऑफिसर पूरा पेपर वर्क चेक करता है एंड इसके पास पावर है इसको रिजेक्ट करने के लिए, और वो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 329B बार करता है मिड इलेक्शन में कोर्ट्स का इंटरफेरेंस. तो वो कह रही ये तो बहुत ही गलत बात है,
ये सच में बहुत गलत बात है, मतलब मुझे भी लगा दिस इज नॉट द राइट थिंग। आपको अमेंडमेंट्स करने के चांसेस एटलीस्ट 1 या 2 चांसेस देने चाहिए कि भैया इतने दिनों के अंदर अंदर 5 या 7 दिनों के अंदर अंदर आप अमेंडमेंट के चेंजेस करिए। बल्कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए कि नॉमिनेशन कैसे होता है, जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है उनको बताना चाहिए। इसमें तो अगर किसी को मतलब कॉम्पिटिशन से बाहर करना है तो भाई लगा दो सिफारिश, और इंडिया में ये करना बहुत ही आसान है क्योंकि करप्शन इज सो ईजी इन इंडिया इवन टुडे इट इज। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट और स्ट्रेंथन। यूएस सर्कुलर ड्राफ्ट यूएन रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर यूएस ने यूएन के अंदर जो गाजा का प्लान है कि भाई सीज फायर वाला, वो सर्कुलेट कर दिया है, ड्राफ्ट किया है, मतलब कच्चा प्लान है, ठीक है। बट हम इस गाजा प्लान के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं अक्टूबर की क्लासेस में, ठीक है। एंड अगर आपने अक्टूबर मिस किया है तो अक्टूबर का पार्ट 1 डल चुका है, वहां पर भी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में, गाजा प्लान के बारे में, तो गो अहेड एंड वॉच इट। पेलोसी जो है, नैन्सी पेलोसी जो, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर, लिखेंगे फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यूएसए, ठीक है ना। एंड वो क्या कह रही है, शी वुड बी स्टेपिंग डाउन एट नेक्स्ट इलेक्शन, मतलब वो अगली बार जो है इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ठीक है ना। 85 ईयर्स की ये है, पता नहीं कौन सा सिरम लगाते हैं, लग तो नहीं रही 85 की। कजाकिस्तान टू अनाउंस ज्वाइनिंग ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही सीज फायर की बात हुई, ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड आ गया। कजाकिस्तान विल अनाउंस that it is joining Abraham Accords. Now Abraham Accords क्या है, what is Abraham Accords? तो Abraham Accords जो है ये 2020 में अग्रीमेंट साइन हुए थे बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब स्टेट्स, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक शिफ्ट हुआ था, तो ये फर्स्ट नोट करेंगे, इजराइल और अरब स्टेट्स में हुआ था, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो प्राइमरी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ठीक है, वो कौन कौन थी, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये नाम लिखेंगे जो मैं सर्कल कर रही हूँ, दीज कंट्रीज इनके साथ हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन हो रहा था, और इन्होंने बोला था इन रेफरेंस कॉमन, ये हम नहीं लिखेंगे, प्राइमरी कंट्रीज इन्वॉल्व इंक्लूड इजराइल एज पार्ट ऑफ, ठीक है ना। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन करना था, ये हम यहाँ से उठाएंगे। द अग्रीमेंट शोज हाउ द अरब कंट्रीज आर ग्रेजुअली डीकपलिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द पैलेस्टीन क्वेश्चन। देखो ये पैलेस्टीन क्वेश्चन पे बहुत बोलते थे, ठीक है ना, तो ये अलग हो रहे थे पैलेस्टीन क्वेश्चन से। ये कब साइन हुआ, 2020 में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। तो ये मेजर रीजन माना जा रहा है, अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से ही वॉर जो हुआ वो लगा। प्रेसिडेंट मुर्मू लॉर्ड्स वर्ल्ड चैंपियन वुमेन्स टीम, तो प्रेसिडेंट मुर्मू से मिली WICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियंस, ठीक है ना, उन्होंने बातचीत वगैरह करी विच इज ग्रेट। उसके बाद एयरलाइंस रिपोर्ट सेवियर GPS स्पूफिंग ओवर दिल्ली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एयरलाइंस रिपोर्ट सेवियर GPS spoofing over Delhi for 7 days, 7 दिनों के लिए GPS स्पूफिंग हो रहा था। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, स्पूफिंग का मतलब होता है टेक्निक यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स टू डिस्गाइज देमसेल्व्स एज अ ट्रस्टेड सोर्स टू गेन एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अपने आप को दिखाना कि हम तो ट्रस्टवर्दी सोर्स हैं, हमें सब कुछ बता दो, ठीक है ना। ये वो दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हाँ हमें बताओ अपनी सीक्रेट लाइफ के बारे में, ठीक है, और फिर सबको बता देते हैं जाके, या इन्फॉर्मेशन निकाल करके उसका मिसयूज वगैरह करते हैं। तो दिस इज स्पूफिंग, और ये दिल्ली एयरपोर्ट पे हो रही थी लास्ट 7 डेज से। महाराष्ट्र में प्रोब चल रहा है, हाई लेवल प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, हाई लेवल प्रोब ऑर्डर्ड इनटू ₹300 crore land deal involving Ajit Pawar's son। तो अजीत पवार कौन है, ही इज द डेप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, ये महाराष्ट्र का सीन है। अब यहाँ पर जो जमीन वैसे तो
16 से 1800 करोड़ की है, वो 300 करोड़ में बेच दी। एंड सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, ये पूरा आप नोट करोगे, एंड इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, ठीक है ना, वो सिर्फ 500 रुपये लगे। वाह 21 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी देनी थी पर 500 रुपये में काम चल गया। हा 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 हा। कॉमेंट में जरूर लिखना। करप्शन और इंडिया भाई बहुत मुश्किल है दिमाग से निकालनी, जिसको मौका मिलता है वो कर देता है काम। INS इक्शक, इक्शक, ठीक है ना, एक शक ही काफी है बस। इंडियन नेवी कमीशंस नॉन्गेन, ये जो वेसल्स वगैरह कमीशन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या है, इक्शक इज अ सर्वे वेसल। ये क्या है, दिस इज अ सर्वे वेसल, ठीक है ना। सर्वे वेसल को क्या बोलते हैं, ये सर्वे वेसल लार्ज, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, SVL, ठीक है ना। commissioned into the Indian Navy at the ceremonial event in at naval base in कोची, ये कोची में लगाए गए हैं, ठीक है ना। और ये क्या बढ़ाएगा, इंडियाज हाइड्रो, ये इंडिया की हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड मेरीटाइम ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। द शिप इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एज प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ एंड मेडिकल सपोर्ट, ठीक है, ये 4th पॉइंट बनेगा, राइट। एंड या दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज इसमें वुमेन इंक्लूसिविटी भी है, वुमेन अकोमोडेशन के लिए भी स्पेस बनाई गई है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे, अक्यूज शुड गेट, मतलब जिसको भी अरेस्ट किया है उसको उसकी लैंग्वेज में बताना कि भैया तेरे को अरेस्ट क्यों किया है। किसी को इंग्लिश आती है तुम हिंदी में बता रहे हो, उसको हिंदी आती है तुम इंग्लिश में बता रहे हो, किसी को मराठी आती है तुम हिंदी बोल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जो लैंग्वेज उसको आती है उसमें बताना पड़ेगा, कोर्ट ने बोला है, ठीक है। UBI क्या टर्म है, UBI टर्म क्या है, यूनिवर्सल बेसिक, सो बेसिकली व्हाट इज UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, ठीक है, इसको पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, इस आइडिया को बेकार है, ठीक है ना। कैन क्वेश्चन, इसकी वजह से मास अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ठीक है ना, मास अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब क्या होता है, रिस्टोरिंग कंज्यूमर डिमांड when machines outnumber workers, rewarding unpaid care that props up in the formal, rebuilding a social contract frayed by pandemic capitalism alike। तो यहाँ पे जब मशीनें ज्यादा हो जाती हैं और इंसान कम, मतलब मशीनें इतनी ज्यादा कि वर्कर्स की जरूरत ही नहीं है, दो दिस इज द UBI कॉन्सेप्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे इकोनॉमिक टर्म्स पेपर में एग्जामिनर को पूछने में बहुत मजा आता है। तो यहीं तक था, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। एंड यस, अगर आपको MCQ सॉल्व करने हैं MCQ सॉल्व करिए, सितंबर में भी अपडेट्स हुए हैं, ठीक है। एंड वीडियो लेक्चर्स में अक्टूबर पार्ट 1 तक डला है, पार्ट 2 जल्द ही डलेगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसी आवाज़ के साथ ही डालना पड़ेगा, मुझे ये कोल्ड तो जा नहीं रहा है। एंड अगर आपके पास कोई इलाज है कोल्ड का, देसी आयुर्वेदिक, जो कि हेल्दी हो, मतलब कुछ ऐसा वैसा ना हो, कुछ और ही हो जाए, उड़ ही जाऊँ मैं, ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय।